हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और बढ़िया सब भाई, पढ़ाई सही चल रही है। और आप सब जानते ही हैं हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस रिसर्च सेंटर में। फिर से अभिनंदन है सभी बच्चों का। सही है। और भाई अपना ध्यान से पढ़ते रहो, पढ़ाई सही चल रही है, आशा है आप सब अच्छे हैं। और दूसरा भी हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था ज्योग्राफी में, वो हमने जो है पढ़ा था मून पढ़ा था, राइट। चंद्रमा हमने पढ़ा था। चंद्रमा में जो है हमने जो है पूरा एक तो अमावस्या समझाया था, फेजेस ऑफ मून समझाए थे, और पूर्णिमा समझाया था, राइट। पूर्णिमा में ये होता था हमारा जो चंद्रमा है, जो हमारे चंदा मामा हैं वो पूरे दिखते थे हमें, 59% ही हमें चंदा मामा दिखते हैं। और अमावस में जो है सूर्य से जो रेज लाइट आती है वो हमारी चंद्रमा पे ऊपर वाली साइड में पड़ती है, जिस वजह से जो है हमें चंद्रमा नहीं नज़र आता था। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था, पहले नंबर पे न्यू मून पढ़ा था। दूसरे पे फिर हमने फुल मून पढ़ा था, और फिर सुपर मून, और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था सुपर मून, फिर हमारा था ब्लू मून। 5वें नंबर पे है रेड मून। सही है बेटे। तो इसमें जो है हमने न्यू मून पूरा हमने पढ़ लिया था, है ना। न्यू मून हमने पढ़ लिया था, फुल मून भी हमने पढ़ लिया था, सुपर मून भी हमने पढ़ लिया था, ब्लू मून भी हमने पढ़ लिया था। ब्लू मून, न्यू मून हमारा होता था जब हमारा ये सूर्य है, सूर्य को यहाँ पे हमारा मून होता था, यहाँ पे हमारा अर्थ होता था। इतने पे जो है हमारी जो लाइट है सूर्य से वो आती थी, तो हमें ये वाली साइड जो है वो नज़र नहीं आती थी, राइट। फिर यहाँ पे फेसेस चेंज होते रहते थे हमारे चंद्रमा में, ये जैसे जैसे फेस चेंज होते रहते थे, है ना। ये हमने पूरा पढ़ाया था। यहाँ पे जो है हमारा पूरा चंद्रमा हमें, जब हमारी सूर्य से लाइट आती थी तो हमें जो है पूरा चंद्रमा नज़र आता था। 59% पार्ट जो है चंद्रमा में वो हमें नज़र आता था। ये था हमारा फुल मून था, है ना। ये होता था हमारा अमावस में, और वो पूर्णिमा में, और ये होता था हमारा अमावस में। ये होता था हमारा अमावस में, जब पूरा अंधेरा हो जाता था। अमावस्या की रात भूत प्रेतों वाली रात, है ना, जिसमें भूत प्रेत पिशाच ये सब आते हैं अमावस वाली रात में। मूवियों में भी यही चीज़ चलती है, अमावस की रात में फिर से एक अंधेरा आना है, और वो चुड़ैल जो है या जो भी भूत है वो फिर से उसमें पावर डबल हो जानी है। वो सब चीज़ जो थी वो हमारी अमावस में थी। सही है बच्चों। अब भाई ये फुल मून हमने पढ़ लिया था पूर्णिमा में। मैंने एक चीज़ बताई थी, जो हमारा कैलेंडर है वो पूरा हमारा चंद्रमा पर आधारित है, वो हमारा चंद्रमा पर आधारित है। तो चंद्रमा पर जो हमारा ये आधारित है, तो चंद्रमा का जो महीना होता है वो 28 डेज होता है, वो हमारा 28 डेज होता है। 28 डेज में जो है वो अपना पूरा रिवॉल्यूशन और जो रोटेशन है वो सेम समय पर ही लेता है, सेम समय पर ही ले लेता है। तो वही चीज़ जो है 28 दिन में होता है। और वैसे जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो हमारा 1 से 30 या 31 डेज में होता है। तो इसमें ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो दो तारीख में जो है हमारी पूर्णिमा हो जाती है, 2 में जो है हमारी पूर्णिमा हो जाती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा है वो हमारी 30 में होनी है। दूसरी जो पूर्णिमा है वो हमारी 30 में होनी है। तो बेटे ये जो तीसरी वाली दूसरे नंबर पे जो पूर्णिमा होती थी, इसे ही हम जो है ब्लू मून बोलते थे, है ना। यही हमारा ब्लू मून था। ये बात भी मैंने यहाँ पर समझा दी थी। जो चंद्रमा से जो हमारे लाइट आती है वो 1.3 सेकंड में आती है, मतलब 1 मिनट 3 सेकंड में जो है पृथ्वी पर वो लाइट हमारी आ जाती है। और दूसरा बताया था, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो टेम्परेचर है वो डे में तो जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रीज़न वही है, यहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा और इतना कम हो जाता है, इतना माइनस में पहुँच जाता है, और इतना जो है नॉर्मली रहता है। सही है। और मैंने तुम्हें ये समझाया था चंद्रमा में, जो हमारा चंद्रमा है और सूर्य से तो आप जानते ही हैं 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 20 सेकंड में जो है प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पर जो है हमने ये बता दी, 28 दिन में पूरा होता है, और यदि दूसरी पूर्णिमा उसी महीने में आ जाती है तो वो हमारा ब्लू मून हो जाता है। न्यू मून भी आपने समझ लिया, फुल मून भी आपने समझ लिया, सुपर मून भी आपने समझ लिया।
और ब्लू मून भी आपने समझ लिया। सुपर मून भी हमारा यही है, जब हमें 59% पार्ट हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, दिखता है, तो वही हमारा सुपर मून है। फिर यही रोटेशन ऐसे चलता है और फिर से चंद्रमा यहाँ पर पहुँच जाता है। तो वैसे ही जो हमारा सूर्य है, सूर्य की लाइट यहाँ हुई तो तिरछी होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जो है हमें वही पार्ट नज़र आता है जिस पे सूर्य की लाइट आती है, जिस पे सूर्य का प्रकाश आता है, हमें सिर्फ वही पार्ट नज़र आता है। समझे मेरी बात बच्चों? चलो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़। फिर भाई जो हमारा ये पूरा चंद्रमा था, ये हमने फेजेस ऑफ मून पढ़ लिए थे। यही फेजेस ऑफ मून जो हैं, चंद्रमा की जो कला हैं, वो बुध और शुक्र में भी देखी जाती हैं। तो सवाल पूछ लेता है, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनमें फेजेस ऑफ मून मतलब चंद्रमा जैसी ही कला देखी जाती है? तो वो है हमारे बुध और शुक्र। दूसरे फिर इसमें हमारा आ जाता है, चंद्रमा पर जो है उल्कापात बहुत ज़्यादा होता है, वो इसीलिए यहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर उल्कापात बहुत ज़्यादा होता है। उल्का जो पिंड है वो इस पे चंद्रमा पर हमारे बहुत तेज तेज गिरते रहते हैं, उसी से जो है पूरा वहाँ पर क्रेटर बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे ही बुध है जिस पे सबसे ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं। सही है बेटे? अब हम पढ़ना था हमें रेड मून, अब हमें पढ़ना था रेड मून। रेड मून में ये होता है, जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सही है बेटे, और ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है, सही है बेटे। पृथ्वी है और फिर हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा जो है हमारा, आप जानते हैं चंद्रमा जो है वो हमारा अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, ये हमारा चंद्रमा है। तो जो ये हमारा चंद्रमा है, जब हमारी सूर्य से रेज आती हैं पृथ्वी पर, मतलब लाइट आती है पृथ्वी पर, तो यही लाइट जो है यहाँ से जो है बिखर जाती है, ये लाइट जो है यहाँ पर बिखर जाती है पूरी तरह। जब ये लाइट हमारी बिखर जाती है पूरी तरह, जिस जगह पर, मतलब ये जो हमारी लाइट है, प्रकीर्ण आपने पढ़ा होगा, प्रकीर्ण आपने पढ़ा होगा, जिससे जो है ये लाइट, ये जो लाइट हमारी जाती है, ये हमारी रेड हो जाती है, ये हमारी रेड लाइट हो जाती है। समझे मेरी बात? जब हमारी सूर्य से हमारा प्रकाश आता है, तो वो प्रकाश जब हमारा पृथ्वी पे आता है, तो पृथ्वी से जो है जब हमारा चंद्रमा ऑर्बिट में होता है अपना, तो ये प्रकाश यहाँ से जो है प्रकीर्ण हो जाता है, मतलब प्रकाश जो है वो बिखर जाता है, प्रकाश जो है वो बिखर जाता है चारों तरफ। इसीलिए जो है हमें जो चंद्रमा है वो लाल नज़र आता है, इसीलिए हमें चंद्रमा लाल नज़र आता है। समझे मेरी बात? समझ में आया? सूर्य से हमारी प्रकाश आया और यहाँ पर जो है अपनी हमारी पृथ्वी से जो है यहाँ पर ये ऊपर जो प्रकाश जो ऊपर वाली साइड से आया, ये बिखर जाता है और चंद्रमा पर पहुँच जाता है, तो इसीलिए जो है हमें रेड मून नज़र आता है। समझ में आई मेरी बात? समझे मेरी बात मेरे बच्चों? चलिए, बहुत अच्छा आपने समझा। तो भाई ये हमारा होता है रेड मून। हमें सिर्फ रेड मून में यही बात याद रखनी है, पेपर में सवाल पूछता है तो यही पूछता है, रेड मून लाल चंद्रमा कब दिखता है? तो वो तभी दिखता है, कौन सी घटना होती है जिससे ऐसा दिखता है? तो वो हमारा प्रकीर्ण है, बिखर जाती है चारों साइड और चंद्रमा पर रेड हमारी ये जो लाइटें हैं वो बिखर जाती हैं चारों तरफ, तो इसीलिए जो है हमारा चंद्रमा लाल नज़र आता है। अब भाई 21 अगस्त 1962, 21 अगस्त 1962 में जो है 21 अगस्त 1969, सॉरी 62 नहीं 69, 21 अगस्त और 69 में एक यान था, यान मतलब जो हमारा उड़न खटोला है, उड़न खटोला मतलब वही यान, आप समझते ही हो यार इतना तो, अपोलो यान, ये था हमारा अपोलो यान, सही है। अब ये बताओ मुझे, पहला जो कदम था वो चंद्रमा पर किसने रखा था? बताओ भाई, कमेंट में बताना, सही है। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर, वो है हमारे नील
आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्म स्ट्रॉन्ग ने जो है पहला कदम रखा, जिसे बोला जाता है, जहां पर इन्होंने कदम रखा वो है हमारा शांति का सागर। उसे हम बोलते हैं शांति का सागर, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या फिर शांति का सागर। समझ में आई इतनी बात? पहला कदम रखने वाले जिन्होंने पहला कदम रखा वो थे नील आर्म स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये बताओ दूसरा कदम, अबे जब पहला रख दिया तो दूसरा भी तो उन्होंने रखा। अब दूसरा आदमी जो था चंद्रमा पर, जिन्हें हमें याद इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो थे हमारे एडविन एडलिन। दूसरे जो मानव थे वो ये थे। समझ में आई बच्चों मेरे इतनी बात? यान हमारा अपोलो था, 21 अगस्त 1969 में ये पहुँचे थे वहाँ पर। एडविन एडलिंग जो थे वो भी चंद्रमा पर साथ में गए थे, बस डिफरेंस इतना है, ये पहले उतरे वहाँ और ये बाद में उतरे थे। पहले ये उतरे थे और बाद में ये उतरे थे, तो इसीलिए हमें जो याद है सिर्फ नील आर्म स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पर उतरे थे वो था हमारा शांति का सागर, हम उसे बोलते हैं। मतलब सागर मतलब पानी वानी नहीं है, हमारा नाम है, सही है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। दूसरा, वहाँ पर जो है एक मैदान है, जहाँ पर वो उतरे थे पूरे में, उस मैदान का जो नाम था वो था मारिया का मैदान। जहां पर ये उतरे थे उसे हम बोलते हैं मारिया का मैदान। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहली चीज, यान अपोलो था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने पहला कदम रखा, अपना पहला कदम वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जहाँ पर उतरे थे वहाँ एक मैदान था, मारिया का मैदान, मतलब वहाँ पर जो है ज़्यादा क्रेटर नहीं थे, उल्कापात वहाँ पर गड्ढे ज़्यादा नहीं थे, तो मारिया का मैदान। और शांति का सागर हम उसे बोलते हैं जहाँ पर ये उतरे थे। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, इसे उतारो जल्दी, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और बच्चों को मन में सवाल आता है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की हमें दूसरी साइड नज़र नहीं आती है, तो बेटे रीज़न ये है हमारा अर्थ, सही है, और ये हमारा है ऑर्बिट, ये है हमारा ऑर्बिट जिसमें चंद्रमा घूमता है। अब इधर 1 और 2 और इधर भी 1 और 2। अब जब ये चंद्रमा हमारा इधर से दूसरी वाली साइड हमें दिख रही है 2 नंबर वाली, तो जब ये चंद्रमा अपना रिवॉल्यूशन और रोटेशन लेते यहाँ पर आता है, तो ये घूमते घूमते फिर से यहाँ पर 2 और 1 पे आ जाता है। मतलब हमें फिर से जो है दूसरी ही साइड नज़र आती है, पहली साइड हमें नज़र नहीं आती है। मतलब एक साइड ही हम देख पाते हैं सूर्य की। मतलब बात वही है, अब वाली जो बच्चे हैं वो 3D में देखना चाहते हैं, पर भैया 3D में थोड़ी ना दिखता है, वो तो 2D में ही रह जाता है, सही है। तो न्यू मून हमने पढ़ा, फुल मून हमने पढ़ा, सुपर मून भी, ब्लू मून और रेड मून समझ में आया। जो हमारी रेज हैं वो बिखर जाती हैं, इसलिए जो है हमें हमारा जो चंद्रमा है वो लाल नज़र आता है, सही है बेटे। और फिर 21 अगस्त 1969 में जो है यान था अपोलो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर। जो वो मैदान था उसे मारिया का मैदान बोलते हैं। और दूसरे बंदे जो थे, दूसरे जो मानव थे वो थे हमारे एडविन एडलिंग, सही है। चलो मिटा देते हैं हम इसे। अब बेटे बात आ जाती है सिजबी।
सिजवी, हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही नाम है, सिजवी। अब ये समझते हैं पूरा अच्छे से। ये हमारा सूर्य है, सभी जानते हैं इतनी बात, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा ऑर्बिट है चंद्रमा वाला, ये हमारा ऑर्बिट है चंद्रमा वाला, ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है। सही है बच्चों, ये हमारा चंद्रमा है। दूसरी कंडीशन जो है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी अर्थ है और ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। और ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है। इसे लिख लेते हैं बीच में, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। ये अर्थ, मून और सन। तो बेटे बात ऐसी है, सिजवी ये तब होते हैं जब हमारा चंद्रमा या फिर पृथ्वी 5 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं, 5 डिग्री ऊपर या फिर नीचे होते हैं। मतलब ये सूर्य और पृथ्वी, ये हमारा चंद्रमा है, ये ऊपर नीचे हैं, ये हमारे ऊपर नीचे हैं। जैसे मान लो अभी मेरी जो फिंगर है नज़र ऐसे आ रही हैं, ऊपर नीचे आ रही हैं, तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो जब ये 5 डिग्री ऊपर या फिर नीचे होता है, या फिर इस साइड में हो या इस साइड में हो, तो वही जो हमारी सिचुएशन होती है उसे हम सिजवी बोलते हैं। सही है। जब सूर्य जो है हमारा, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक लीनियर या सीधी लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब हमारे तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, लीनियर में आ जाते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है उसे हम सिजवी बोलते हैं। अब ये एक सिधाई में तो आ जाते हैं, बट इसमें जो है 5 डिग्री एंगल पर या तो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, 5 डिग्री ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, उसे ही जो है हम सिजवी बोलते हैं। जब ये तीनों एक सिधाई में आ जाते हैं, लीनियर उसमें आ जाते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है, प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है। समझे मेरी बात? सिजवी, यही हमारी सिजवी है। अब इस सिजवी मतलब ये है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी लाइन में आ जाएं, एक सीधी लाइन में आ जाएं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक सीधी लाइन में आ जाएं तो वही जो सिचुएशन बनती है वही हमारी सिजवी होती है। और सिजवी में जो है चंद्रमा या फिर हमारी जो पृथ्वी है, जब अपने रोटेशन या रोटेशन अपना लेती है, तो वो घूमते घूमते, और चंद्रमा भी जब अपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन लेता है तो वो 5 डिग्री ऊपर या फिर नीचे हो जाता है। सही है। तो जब 5 डिग्री ऊपर या नीचे हो तो यही जो सिचुएशन होती है ये एक लाइन में ही होना चाहिए। ये जो है हमारा एक लाइन में ही होना चाहिए, सीधी लाइन में ही होना चाहिए। तो ये हमारा सिजवी होता है। और इस सिजवी में जो है ग्रहण इसलिए नहीं लगता, इस सिचुएशन में ग्रहण जो है हमारा, ग्रहण इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये पूरी तरह आमने सामने नहीं आए हैं, आमने सामने नहीं आए हैं। इनमें जो है 5 डिग्री का ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी समझ में आई मेरी बात? और जब वह तब मतलब बराबर हो जाते हैं तभी ग्रहण लगता है। जब ये 5 डिग्री हट जाता है तभी हमारा ग्रहण लगता है, तभी हमारा ग्रहण लगता है। आशा है ये बात समझ में आई है। सिजवी सही है बेटे। एक बार फिर से समझो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अब एक सीधी लाइन में हो, एक सीध में हो, एक लीनियर में हो, एक सीधी लाइन में हो और उनमें 5 डिग्री का ऊपर नीचे हो तो हमारा ग्रहण नहीं लगता है। और यदि 5 डिग्री ना हो तो हमारा ग्रहण लगता है। वही जो स्थिति है उसे ही हम सिजवी
बोलते हैं। समझे मेरी बात? उसे ही हम सिजवी कहते हैं। समझे? ये हमारा सिजवी था। ये कॉन्सेप्ट है बेटे, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रहण तभी लगता है जब 5 डिग्री नहीं हो, मतलब पूरा एक सीध में हो जाए तीनों, ग्रहण तभी लगता है। सही है? ये हमारा सिजवी था। अब हम पढ़ते हैं ग्रहण। अब हम पढ़ते हैं ग्रहण। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ACLIPES, इक्लिप्स। सही है बेटे? अब समझो ग्रहण जो है हमारा, ये हमारा सूर्य है, एक हमारा सूर्य है। सही है? दूसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, और तीसरे पे जो है हमारा चंद्रमा है, चंदा मामा है। सही है बेटे? ये हैं हमारे चंदा मामा दूड़ के। सही है? तो ये हमारे चंद्रमा हैं। अब भाई, अब ये तीनों एक सीध में हैं, ये तीनों एक सीध में हैं। सीध मतलब जब हमारी सूर्य से प्रकाश आता है, लाइट आती है, तो ये हमारा यहीं पर रुक जाता है। जब सूर्य से लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो हमारी जो लाइट है वो पृथ्वी से रुक जाती है, पृथ्वी हमारी बीच में हो जाती है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारे चंदा मामा हैं, और ये हमारे सूर्य देवता हैं। ये हमारे सूर्य देवता हैं। तो जो हमारी लाइट है वो रुक जाती है, हमारी जो लाइट है वो रुक जाती है, और हमें जो पृथ्वी से चंद्रमा है वो ऐसे फिर एकदम जो है चंद्र ग्रहण, मतलब एकदम से जो है हमारा चंद्रमा वो पूरा एकदम से ब्लैक दिखने लगता है। एकदम से जो है ब्लैक दिखने, मतलब हाँ, पूरा दिखने लगता है। चंद्रमा जो है हमारा पूरा दिखने लगता है। ये वाली सिचुएशन पढ़ी थी हमने। ये हमारा सूर्य था, ये हमारा चंद्रमा था, ये हमारी पृथ्वी थी। तो जब यहाँ पर चंद्रमा आता था तो यहाँ से जो है लाइट पूरी हमारी इस पे आती थी, चंद्रमा पर आती थी। तो ऐसे ही लाइट जो है हमारी वो चंद्रमा पर जाती है। तो जब चंद्रमा पर पूरी लाइट जाती है तो हमारा चंद्रमा हमें पृथ्वी से पूरा नज़र आता है, और यही जो होता है हमारा चंद्र ग्रहण होता है। इसे ही हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। सवाल पेपर में पूछता है जब चंद्र ग्रहण होता है तो वो कौन से दिन होता है? एक पहला सवाल, पूर्णिमा के दिन। समझे मेरी बात? जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा नजर आता है उस दिन हमारा चंद्र ग्रहण होता है। पर बेटे बात वही है, हर पूर्णिमा या फिर हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ऐसी स्थिति एक मतलब नहीं बन पाती है जब ये एक सिधाई में आ जाए, नहीं तो सिजवी वाली स्थिति ही रहती है, 5 डिग्री ऊपर या फिर नीचे, वही स्थिति बनी रहती है। तो पूर्णिमा होती है जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा नज़र आता है, चंद्रमा हमें पूरा नज़र आता है। इसे ही हम ल्यूनर, इंग्लिश में जो हमारा चंद्र ग्रहण है, ल्यूनर ECLIPES, इक्लिप्स, ये हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो हमारा चंद्र ग्रहण है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य से हमारा प्रकाश आता है, पूरा प्रकाश हमारा चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है, तो भाई तभी जो है हमारा चंद्र ग्रहण होता है। सवाल पूछता है उस टाइम पर बीच में कौन होता है? पृथ्वी हमारी बीच में होती है। पृथ्वी को बीच में होने पर चंद्र ग्रहण होता है। समझ में आई बेटे इतनी बात? जो हमारी पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा में तो होता नहीं है, सिजवी मैंने अभी बताया है, ये स्थिति नहीं बन पाती जब ये एक सीध में हो। जब ये स्थिति बनती है तभी हमारा चंद्र
ग्रहण होता है और उस दिन हमें चंद्रमा पूरा नज़र आता है। सूर्य से लाइट आती है हमारी, सीधी चंद्रमा पर पड़ती है। ये वाली जो मैंने स्थिति उसमें फेसेस ऑफ मून में समझाई थी, यही हमारा चंद्र ग्रहण है। आशा है अच्छे से समझ में आया है चंद्र ग्रहण भी। इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं, एक तो ये है, दूसरी ये है। पृथ्वी को बीच में आने पर, जब भाई चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी बीच में आई, जब चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी बीच में आती है, पृथ्वी बीच में आती है। अब जैसे मान लो पृथ्वी बीच में, अब जैसे मैं, ये पीछे सूर्य है, मैं पृथ्वी हूँ और आप चंद्रमा हैं, आप चंद्रमा हैं। लाइट आ रही है, सीधी आप पर पहुँच रही है, सही है, आप पर पहुँच रही है, आप मुझे पूरे नज़र आ रहे हैं, आप मुझे पूरे नज़र आ रहे हैं, मतलब बीच में मैं हूँ, तो ग्रहण जो पड़ना है वो आप पर पड़ा, चंद्र मतलब चंद्रमा पर पड़ा चंद्र ग्रहण, ये हमारा हो जाता है चंद्र ग्रहण। अब पढ़ते हैं हम सूर्य। सही है भाई, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। सही है बेटे। अब जब चंद्रमा पर जो है, जब ये वाली हमारी सिचुएशन आती थी अमावस्या वाली, तो इसमें जो है आधे पे जो है लाइट आती थी सूर्य से और इधर नहीं आती थी, तो हम जब पृथ्वी से नीचे से ऊपर देखते थे तो हमें चंद्रमा नज़र नहीं आता था, इसलिए जो है अंधेरी रात होती थी। सही है बेटे। तो वही बात, जब सूर्य से चंद्रमा पर हमारा प्रकाश आया तो हमें जो है, जब हमने पृथ्वी से देखना चाहा तो हमें ये नज़र नहीं आया। तो सबसे पहली बात आ जाती है, जो हमारा ये जब अब जो ग्रहण पड़ा, ग्रहण जो लगा, तो वो सूर्य पर ही तो लगना है। अब जैसे घर में बहू है, बात नहीं मानती, बाजी बाजी टाइम जवान चलाओ जा, है नहीं, मुझोरी हो रही, मुझोर हो रही है ज़्यादा, तो अब आदमी ने पी ली दारू। बहुत से होते हैं, बहुत से मानव ऐसे हैं जो दारू पीते हैं और अपनी बीवी है उसे मारते हैं, उन्हें बहुत बुरी बुरी तरह मारते हैं। तो दारू है, दारू पी ली पति ने, सही है, और पति ने जो है ग्रहण चढ़ा दिया पत्नी पे, ग्रहण चढ़ा दिया पत्नी पे। अब जब पत्नी पे ग्रहण चढ़ा दिया तो वही वाली बात है, पृथ्वी है, बीच में आया चंद्रमा। हमेशा परेशान वही आदमी रहता है जो बीच में होता है, जो बिचौलिया होता है, वही जो है परेशान होता है। देसी भाषा में जो है बिचौलिया बोल देते हैं। तो भैया बिचौलिया है चंद्रमा। अब जब सूर्य से लाइट आई, सूर्य से लाइट आई तो चंद्रमा जो है हमें हमारी पृथ्वी से आधा ही नजर नहीं आना, मतलब इधर तो लाइट आ रही है, वो तो हमें दिखना नहीं है वैसे भी। तो इधर से जैसे ये वाली सिचुएशन बताई थी अमावस्या वाली, तो ये जो सिचुएशन हो जाती है, ये हो जाती है अमावस्या, अमावस्या, अमावस। सही है बेटे, अमावस। अरे वो जो बोलते हैं यार अमावस, वही वाला अमावस है वो, जो नहाने जाती हैं लेडीज़, अमावस नहाने जा रही हूँ, वही वाली अमावस है, बोलती ना है, अने वो अमावस में नहाने जा रही हूँ। हमारे अब भी बिजनौर में अब भी इतना वो है, जब अमावस होती है तो इतनी भीड़ रहती है, बस आती हैं बहुत दूर दूर से, बसें आती हैं अमावस नहाने, उसमें लेडीज़ ज़्यादा आती हैं अमावस नहाने। तो वही वाली अमावस है, अमावस, इसे अमावस बोलते हैं, परदेसी भाषा में इसे चला दिया मावस, इसे चला दिया मावस, और वैसे है ये अमावस। तो भाई ये अमावस है। अमावस में जो है अंधेरी रात में, अंधेरी रात रहती है हमेशा। अंधेरी रात मतलब उस टाइम पे चोरी जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, चोरी जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं अंधेरी रात में। तो वही वाली चीज़ है, जब हमारा सूर्य मतलब जो हमारा चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो हमारा लगता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। वही वाली चीज़, यदि पत्नी ज़्यादा मुंहजोर है तो ग्रहण लगता है पति पे, ग्रहण लगता है पति पे। और भैया पति ने यदि मदिरा सेवन लिया है तो फिर ग्रहण लगता है पत्नी पे, फिर ग्रहण लगता है पत्नी पे।
तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। आज भी गांव में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ऐसा आज भी होता है। पत्नी जब मुजोरी होती है तो पति पे ग्रहण लगता है, और जब मदिरा पान पति ले लेता है तो फिर ग्रहण लगता है बीवी पे, फिर ग्रहण लगता है बीवी पे, लट फिर जाता है जी फिर तो भाई वही चीज़ है। ये हमारा सूर्य है, चंद्रमा है और हमारी पृथ्वी है। ग्रहण जो लगवा वो हमारा लगवा सूर्य पर। अब जो ग्रहण लगवा सूर्य पर, अब ये हमारा जो सूर्य है, सूर्य के बीच में जब चंद्रमा पूरा बीच में आना है तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट अंदर वाला एक रिंग नजर आती है, एक रिंग नजर आती है। रिंग मतलब छल्ला, रिंग मतलब छल्ला, वही वाला छल्ला रिंग सेरेमनी जो होती है वैसा ही है, वैसा ही है। रिंग है पर एक छल्ला बना रहता है, उस पर डायमंड या फिर सोना नहीं होता है। तो ये वही छल्ला है, रिंग बन जाती है। और वो रिंग हमें जब हम छत पे चढ़ते हैं, मम्मी बोलते बेटे हाँ मम्मी ऐसे मत देखना सूर्य। मैंने जी क्यों ना, आंखें खराब हो जा। अब वो आंखें जो खराब होती हैं वो इसलिए होती हैं, सूर्य से जो है सीधी अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आती हैं, इसलिए होती हैं। और ये भी तो चला है अभी पीछे कुछ दिन पहले, ये भी तो चल रहा था, जब ये चंद्र ग्रहण या ये पड़ता है तो सब बोलते हैं शाम में जो सब्जी बनाई है उसे फ्रीज में मत रखना, बाहर मत रखना, वो खराब हो जाएगी ऑटोमेटिक, बोलते हैं ऐसा भी, ये भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने में आती हैं। और ऐसे ही जो है जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक्सरा होता है, एक्सरा जो होता है जो इसमें जो अपना शरीर में अंदर वाला सिस्टम नज़र आ जाता है वो वाला एक्सरा बता रहे हैं हमें। तो भैया वो एक्सरा लेते हैं और सूर्य देखते हैं ऐसे। तो जब हम उस एक्सरे में जो है वो सूर्य देखते हैं तो हमें सिर्फ एक छल्ला नज़र आता है, हमें सिर्फ एक छल्ला नज़र आता है, छल्ला ये वाला। तो ये जो छल्ला है ये होता है हमारा कोरोना। सूर्य का कोरोना पार्ट हमने पढ़ा था, सही है, पढ़ाया था मैंने, कोरोना वाला पार्ट पढ़ाया था। तो बेटे वही हमें सिर्फ नज़र आता है, वही सिर्फ हमें नज़र आता है जब हम उसे एक्सरे में देखते हैं, एक्सरे में या फिर ब्लैक चश्मे में। वो जो बेल्डिंग वाला चश्मा होता है, बेल्डिंग वाला चश्मा ना होता जो बेल्डिंग वाले पहनो रहते हैं एकदम ब्लैक सा, वैसा वाला चश्मा, उससे भी देखते हैं तो भी हमें जो है एक चंदा सा नज़र आता है, एक रिंग नज़र आती है बीचों बीच। और वो जो रिंग होती है उसे ही हम कोरोना बोलते हैं, उसे ही हम कोरोना बोलते हैं। और भाई इससे जो है, इसी से जो है अल्ट्रावायलेट यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिससे आइज पर, आँखों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए मम्मी और पापा डांटते हैं बेटे अपनी नेक्ड आँखों से जो है बिना चश्मे और बिना एक्सरे में सूर्य मत देखना, सूर्य मत देखना, नहीं तो आप आइज जो है वो बेकार हो जानी है। ये रीज़न है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो यही चीज़ है बेटे, ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं। तो यही हमारा सूर्य ग्रहण होता है। दूसरी बात, हर अमावस पर ही जो है सूर्य ग्रहण नहीं होता है, हर अमावस पर भी सूर्य ग्रहण नहीं होता। रीज़न वही है सिजवी, रीज़न वही है सिजवी। जब ये एकदम तीनों एक सीध में आ जाते हैं बिना 5 डिग्री एंगल ऊपर या नीचे हुए, तभी हमारा सूर्य ग्रहण पड़ता है, तभी हमारा सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है। नहीं तो फिर सिजवी हमारी स्थिति रहती है। और अमावस पूर्णिमा हर महीने में आती है, 28 दिन में जो है वो रिपीट होती रहती है। तो हर अमावस और हर पूर्णिमा को भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। समझे मेरी बात? आशा है आपने अच्छे से समझा है पूरा मेरे बच्चों। चलो भाई मिटा देते हैं अब इसे। और हाँ, वहां पर जो है हमने याद रखा पृथ्वी जब बीच में है, पृथ्वी जब बीच में है तो पड़ता है चंदा मामा, चंदा मामा, चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में है तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। सही है। जब एग्जाम्पल से याद रखो, जब हमारी पृथ्वी बीच में है, जब हमारी पृथ्वी बीच में है, अब जैसे मान लो ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये पापा हैं, सही है बेटे।
और ये हम हैं, ये हम है एक जना बीच में। जब भैया ये मान लो ये हमारी अर्थ है, मम्मी हमारी अर्थ है और पापा हमारे सूर्य हैं, सूर्य हैं। जब हम बीच में हैं, हम हैं चंदे, हम हैं चंदा, हम हैं चंदा। जब हम बीच में हैं, इधर से मम्मी भी मार रही हैं और इधर से पापा भी मार रहे हैं, तो फिर पढ़ना है सूर्य ग्रहण। फिर पापा ज़्यादा मारते हैं, पिताजी तो जब मारे हैं तो लट्ठी तोड़ दें, मार तो इतना मारते हैं। जब पिताजी नहीं मारते तो नहीं मारते, और जब मारते हैं तो ऐसा मारते हैं याद रखते हैं बच्चे। तो वही चीज़ है, जब पापा मारते हैं मतलब सूर्यदेव हमारे पिताजी मान लो, जब पिताजी मारते हैं तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। सही है, पिताजी मारते तो बढ़िया चीज़ पिटती है ना फिर तो। और भैया जब हमारी मान लो पापा मार रहे हैं और मम्मी बचा रही हैं, पापा मार रहे हैं और मम्मी बचा रही है ना जी, छोड़ दो, देखो अब सुधर जाएगा, अब से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अब छोड़ दो इसे। जब ये वाला सीन हो जाए तो जब मम्मी बचा रही हैं, मम्मी बीच में आ जाए तो हमें पिटते टाइम, तो फिर चंद्र ग्रहण, तब चंद्र ग्रहण। सिंपल सी बात है यार, चंदा बीच में तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में तो चंद्र ग्रहण। बस यहाँ लिख लो मून को बीच में होने पर सूर्य ग्रहण होता है। सही है बच्चों, सूर्य ग्रहण होता है। चलो जी, ये था हमारा ग्रहण। अब पढ़ते हैं हम परागमन। अब पढ़ते हैं परागमन। अब भाई परागमन ऐसी स्थिति है, ये हमारे सूर्यदेव हैं, ये हमारे प्यारे से सूर्यदेव हैं। सही है बेटे, सूर्यदेव हैं। चलो जी, सूर्यदेव हैं। ये हमारे बुध हैं, ये हमारे बुध हैं, ये हमारे शुक्र हैं, और ये हमारे पृथ्वी है, और ये हमारे चंद्रदेव हैं, चंदा मामा हैं। देख पा रहे हैं आप सही से? या बड़ा सा बनाऊं बेटे? चलो बड़ा सा बना देता हूँ, समझ में आना चाहिए पूरा अच्छे से। परागमन समझा रहा हूँ मैं, परागमन लिख लो इसे यहाँ पे, परागमन। ये है हमारा बुध, ये हमारा शुक्र, ये हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी को चारों तरफ चंद्रमा। अब परागमन वो स्थिति है जब सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हूं, एक सीध में हूं, एक सीध मतलब लीनियर उसमें हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो है जब चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण होना है या नहीं? बताओ बेटे, सूर्य ग्रहण होना है या नहीं? ये दोनों पृथ्वी और सूर्य के एकदम बीच में है, तो यहाँ सूर्य ग्रहण होना है या नहीं होना? बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना। सही है? तो भाई जब ये दोनों बीच में है तो जो सूर्य से लाइट आती है, भले ही हमारा चंद्रमा छोटा है, जब हमारी सूर्य से लाइट आती है तो ये सभी पूरा सूर्य छुपा नहीं पाते हैं, पूरा सूर्य छुपा नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से बताता हूं। ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है पर है। मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं। अब ये चंद्रमा मेरे पास में है, ये चंद्रमा मेरे पास में है, और ये दोनों जो हैं बतेरी दूरी पर है, मतलब बहुत दूर है ये हमसे, मतलब हमारी पृथ्वी से दूर है। अब ये चंद्रमा है, अब ये चंद्रमा पूरा सूर्य, जब सूर्य आता है तो उसे ऐसे छुपा लेता है, उसे ऐसे छुपा लेता है। आया नजर बेटे? तो जब जो चीज पास में है तो वो पूरा छुपा लेता है, पूरा पृथ्वी को छुपा लेता है, सारी रेस जो है वो चंद्रमा पर ही आ जाती हैं। और ये बहुत दूर दूर हैं,
इस वजह से जो है ये जो प्रकाश है, जो लाइट है आने वाली, उसे नहीं रोक पाते हैं, उसे नहीं रोक पाते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में जो है बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है। इसे ही जो है हम हिंदी में परागमन और इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट। सही है भाई, यही हमारा परागमन है। समझ में आया परागमन भी, ये हमारा परागमन है। अब भाई बात आ जाती है सिजवी। फिर से हम सिजवी पे आ जाते हैं, या फिर सिजवी जो हम पढ़ने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं। सही है बेटे? अच्छा, मतलब फुल न्यू मून पढ़ लिया, फुल मून पढ़ लिया, सुपर मून, ब्लू मून, रेड मून, हनी मून भी पढ़ाऊँ? अबे पढ़ाई पढ़ लो, हनी मून मत ही ना पढ़ो। सही है ना? हाँ, वो हनी मून उसे छोड़ दो भी। सही है, वो पार्ट बाद वाला है। पहले नौकरी लो। सही है, पहले नौकरी लो, फिर चंदा सी बहू लाओ, तब चंदा सी बहू के साथ जो है हनीमून पे जाओ। अभी नहीं, हमें सब पता है। सही है, हमें सब पता है, अभी नहीं। तो इसलिए अभी यही मून पढ़ने हैं बेटे, है ना? वो अभी आउट ऑफ सिलेबस है, वो सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में अभी नहीं है। तो इसलिए वो मून अभी हमें नहीं पढ़ना है मेरे बच्चों। हमें सिर्फ न्यू मून पढ़ना है, फुल मून पढ़ना है, सुपर मून पढ़ना है, ब्लू मून पढ़ना है और रेड मून पढ़ना है। हनीमून आउट ऑफ सिलेबस है। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन होने के बाद जो है फिर चंदा जैसी बहू लाइए, और फिर चंदा सी बहू के साथ जो है चंदा मून पर, हनीमून पर जाइए। सही है बेटे? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। सही है, राम राम, जय हिंद मेरे बच्चों।